प्रणाम और हार्दिक स्वागत है। आज हम श्री राम के जीवन की उस पवित्र और भावनात्मक यात्रा पर चल पड़ते हैं जो हर भक्त के हृदय को छू जाती है, रामायण का अयोध्या कांड। यह केवल कथा नहीं बल्कि धर्म, त्याग, मर्यादा और कर्तव्य का अनमोल संदेश है। इसमें एक पुत्र का अपने पिता के वचन के लिए त्याग, एक पत्नी की अटूट भक्ति, एक भाई की सेवा और एक रानी की दुर्बुद्धि का गहन चित्रण मिलता है। हम इसे लगातार दीर्घ और भावनात्मक अनुच्छेदों में प्रस्तुत करेंगे ताकि आप एक सांस में इस यात्रा को आत्मसात कर सकें। भाग 1, अयोध्या नगरी और दशरथ का राज्य। संपूर्ण भारतवर्ष में जिस नगरी का नाम सर्वश्रेष्ठ था वह थी अयोध्या। सरयू नदी के तट पर स्थित यह नगरी न केवल भौतिक सौंदर्य की प्रतीक थी बल्कि धर्म, मर्यादा और संस्कृति का जीवंत उदाहरण भी थी। इसकी गलियां सुव्यवस्थित थीं, मंदिरों में वेदों की गूंज थी और प्रजा का हृदय अपने राजा के प्रति श्रद्धा से भरा था। महाराज दशरथ इस भूमि के सम्राट थे जिन्होंने चारों दिशाओं में धर्म का राज्य स्थापित किया था। उनके 3 रानियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। सबसे बड़ी थी कौशल्या, जिनके पुत्र थे श्रीराम। कैकेयी के पुत्र भरत थे और सुमित्रा के 2 पुत्र लक्ष्मण और शत्रुघ्न। चारों भाई एक दूसरे के लिए प्राणों से प्रिय थे। श्रीराम राजा दशरथ के सबसे बड़े और सबसे गुणवान पुत्र थे। वे धर्म के मूर्तिमान रूप थे, विनयशील, आज्ञाकारी, तपस्वी और न्यायप्रिय। अयोध्या की प्रजा उन्हें अपने भावी राजा के रूप में देखना चाहती थी। दशरथ भी मन ही मन राम को गद्दी सौंपने का विचार कर चुके थे। भाग 2, राज्याभिषेक की तैयारी और उल्लास। एक शुभ मुहूर्त की गणना कर दशरथ ने राम का राज्याभिषेक तय किया। अयोध्या नगरी में आनंद की लहर दौड़ गई। गलियों को फूलों से सजाया गया, मंदिरों में घंटियां बजने लगीं और हवन यज्ञ की तैयारियां शुरू हो गईं। कौशल्या ने व्रत रखा, सुमित्रा ने लक्ष्मण को राम की सेवा में भेजा और स्वयं श्रीराम इस निर्णय को परम कर्तव्य मानकर सहर्ष स्वीकार कर लिया। प्रजा ने दीप जलाए, महिलाएं मंगल गीत गाने लगीं और ब्राह्मणों ने वेदों का उच्चारण आरंभ कर दिया। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि स्वर्ग स्वयं अयोध्या में उतर आया है। लेकिन इस शुभ बेला में विधि कुछ और ही लिख चुका था। भाग 3, मंथरा की कुचाल और कैकेयी का हृदय परिवर्तन। राजमहल की एक दासी मंथरा, जो कैकेयी की प्रिय सेविका थी, ने जब यह समाचार सुना कि राम का राज्याभिषेक होने जा रहा है तो उसके भीतर ईर्ष्या की आग भड़क उठी। वह चाहती थी कि भरत राजा बने। उसने चालाकी से कैकेयी के कान भरे, क्या आपने सोचा राम के राजा बनते ही आपकी स्थिति क्या होगी? कौशल्या महारानी बनेंगी और आप केवल एक उपरानी। भरत का क्या होगा? ये शब्द कैकेयी के मन में जहर बनकर घुल गए। पहले से ही दशरथ से प्राप्त वरदानों की याद दिलाकर मंथरा ने उसे अपने स्वार्थ के लिए मोहरा बना लिया। कैकेयी ने अंततः वो निर्णय लिया जिसने अयोध्या की दशा ही बदल दी। भाग 4, दशरथ की विवशता और राम का त्याग। रात्रि में जब दशरथ राम के राज्याभिषेक की तैयारी में मग्न थे तब कैकेयी ने उन्हें अपने कोप भवन में बुलवाया। वहां उसने 2 वरदानों की मांग की, पहला कि राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए और दूसरा कि भरत को अयोध्या का राजा बनाया जाए। यह सुनते ही दशरथ का शरीर कांप उठा, नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। उन्होंने कैकेयी को बहुत समझाया, याचना की, यहाँ तक कि चेतावनी भी दी, लेकिन कैकेयी अडिग रही। धर्मपरायण दशरथ अपने वचन से पीछे नहीं हट सकते थे। अंत में विवश होकर उन्हें राम को बुलवाना पड़ा। जब राम को यह बात बताई गई तो वे न रोए न क्रोधित हुए बल्कि शांत भाव से कहा, यदि पिताजी का वचन निभाना है तो मैं गर्व से वन जाऊंगा। मैं वन को अपने राज्य से अधिक प्रिय समझूंगा क्योंकि वह मुझे मेरे धर्म का पालन करने का अवसर देगा। ऐसी मर्यादा के मूर्त स्वरूप को देख अयोध्या सन्न रह गई। भाग 5, सीता और लक्ष्मण का साथ। जब सीता को यह ज्ञात हुआ कि राम वन जाएंगे तो उन्होंने भी बिना झिझक कहा, जहां पति होता है वही स्त्री का स्वर्ग है। यदि राम वन जाएंगे तो सीता भी साथ जाएगी। राम ने बहुत समझाया कि वन में कांटे होंगे, वन्य पशु होंगे, कष्ट होंगे, लेकिन सीता अडिग रहीं। उसी प्रकार लक्ष्मण ने भी अपने भाई के साथ चलने का आग्रह किया। वे बोले, मैं आपके बिना अयोध्या में नहीं रह सकता। मेरी सेवा आपके साथ ही पूरी होगी,
अंततः तीनों राम, सीता और लक्ष्मण वनवास के लिए अयोध्या से निकल पड़े। नगरवासियों की आंखों से अश्रु थमने का नाम नहीं ले रहे थे। कौशल्या, सुमित्रा और सारी रानियां जैसे मूर्छित हो गई थीं। दशरथ तो राम को रोकने का प्रयास करते करते भूमि पर गिर पड़े। भाग 6 वन की ओर यात्रा और निषादराज तीनों वनों की ओर चल पड़े, नंगे पांव, वल्कल वस्त्र पहने, तपस्वी जैसे। सरयू के तट पर निषादराज गुह ने उनका स्वागत किया और उन्हें प्रेम से ठहराया। राम ने लक्ष्मण और सीता को साथ लेकर एक नौका से नदी पार की। उस समय का दृश्य हृदय विदारक था। अयोध्या की प्रजा तट पर खड़ी रो रही थी, मानो कोई देवता इस लोक को छोड़कर जा रहा हो। भाग 7 दशरथ की मृत्यु और भरत का दुहक। राम के वन गमन के बाद दशरथ का हृदय पुत्र वियोग में टूट गया। उन्होंने राम राम कहते हुए अपने प्राण त्याग दिए। भरत और शत्रुघ्न, जो अपने ननिहाल में थे, उन्हें जब यह समाचार मिला तो वे अयोध्या लौटे। भरत ने जब यह जाना कि उनकी माता कैकेयी के कारण राम को वनवास मिला, तो उन्होंने क्रोध में कैकेयी को मां मानने से ही इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, जिस राज्य की कीमत मेरे राम का त्याग है, वह राज्य मुझे नहीं चाहिए। उन्होंने तुरंत सेना सहित वन की ओर प्रस्थान किया, राम को मनाने के लिए। भाग 8 चित्रकूट संवाद और भरत की निष्ठा। भरत जब राम के पास पहुंचे तो धरती कांप उठी उस भाई भाई के मिलन से। भरत ने राम से विनती की कि वे लौट चलें और अयोध्या का राज्य संभालें। लेकिन राम ने कहा, मैं पिता के वचन का पालन कर रहा हूं, यह धर्म है और धर्म का त्याग नहीं कर सकता। भरत ने आग्रह किया, आप न सही, आपकी पादुका तो अयोध्या लौट सकती है। और इसी प्रकार भरत ने राम की खड़ाऊ सिर पर रखी और कहा, मैं केवल प्रतिनिधि हूँ, असली राजा राम ही हैं। और चित्रकूट में भाई भाई का यह दिव्य संवाद अमर हो गया। भाग 9 भरत की तपस्वी प्रतिज्ञा और राम की दृढ़ता। चित्रकूट में श्री राम और भरत के मिलन का दृश्य किसी भी हृदय को द्रवित कर देने वाला था। भरत ने राम के चरण पकड़ लिए, रोते हुए कहा, भैया, मुझे वह राज्य नहीं चाहिए जिसकी कीमत आपके त्याग से चुकानी पड़ी हो। कृपा करिए लौट आइए। राम ने भरत को गले लगाते हुए कहा, भाई, पिता का आदेश और धर्म दोनों मेरे लिए सर्वोपरि हैं। मैं मर्यादा पुरुषोत्तम बनना चाहता हूँ, मोह में डूबा पुत्र नहीं। यह कहकर राम ने प्रेम से भरत को समझाया और भरत ने राम की पादुका मस्तक पर रख ली। भरत ने शपथ ली कि जब तक राम लौटकर नहीं आते, वे न तो राजसी वस्त्र पहनेंगे, न किसी सुख का उपयोग करेंगे। उन्होंने नंदीग्राम जाकर कुटिया में तपस्वी के जीवन को अपनाया और अयोध्या का शासन श्री राम की खड़ाऊ के नाम पर चलाया। ये दृश्य भारतीय संस्कृति में त्याग और कर्तव्य का सबसे श्रेष्ठ उदाहरण बन गया। भाग 10 चित्रकूट में राम, सीता, लक्ष्मण का जीवन। चित्रकूट की घाटियां, सरयू की कलकल ध्वनि और वन का शांत वातावरण अब श्री राम, सीता और लक्ष्मण का नया संसार बन चुका था। तीनों ने कुटिया बनाई, वनवासी जीवन अपनाया और हर दिन प्रभु की स्तुति में बिताया। राम वनवास को कोई दंड नहीं बल्कि तपस्या मानते थे। सीता सच्ची पतिव्रता की तरह हर दुख सुख में राम का साथ देती और लक्ष्मण, जो रात्रि में भी पहरा देते, अपने भाई भाभी की सेवा को ही परम धर्म समझते। वहां ऋषियों का सत्संग होता, वन्य प्राणी भी भयविहीन होकर उनके पास आते। यह जीवन सरल था पर आत्मा से परिपूर्ण। राम का चरित्र वहां भी लोगों के लिए प्रेरणा बना रहा। वन के ऋषि मुनि तपस्वी पशु पक्षी सभी उन्हें नमन करते। भाग 11 जनकपुर और अयोध्या की व्यथा। उधर जनकपुर में जब राजा जनक और रानी सुनयना को सीता के वनवास की जानकारी मिली तो वे व्यथित हो उठे। उन्होंने कहा, जिस पुत्री को हम देवी मानकर पाला, वह आज वनों में वल्कल वस्त्र पहनकर रह रही है। लेकिन सीता की यह मर्यादा, उसका त्याग और पतिव्रता धर्म जनक को भी गर्वित करता। अयोध्या की जनता भी हर दिन राम की याद में रोती थी। नगर में उत्सव बंद हो गए थे, भजन गूंजते थे, लेकिन खुशी नहीं थी। भरत ने नगर को ऐसे चलाया मानो राम स्वयं शासन कर रहे हों। वे निर्णय राम की मर्यादा के अनुसार लेते, राम के चित्र के आगे मंत्रणा करते और हर दिन उनके लौटने की प्रतीक्षा करते। भाग 12 राम का वनवासी जीवन में लोक कल्याण। राम केवल वनवासी नहीं बने, वे वन में धर्म की स्थापना भी कर रहे थे। वे जहां भी जाते, लोगों को धर्म का उपदेश देते, न्याय का मार्ग दिखाते।
वे वनवासियों के साथ रहते, उनके सुख दुख को समझते। उन्होंने ऋषियों से आशीर्वाद प्राप्त किए, राक्षसों से रक्षा की और हर जगह लोक कल्याण को ही प्रथम स्थान दिया। लक्ष्मण हर समय धनुष बाण के साथ सजग रहते थे। सीता वन की नारियों को प्रेमपूर्वक धर्म पालन सिखाती। चित्रकूट से आगे राम पंचवटी और फिर दंडकारण्य की ओर बढ़े, लेकिन हर जगह मर्यादा और धर्म का दीप जलता गया। भाग 13 वनवास में भी सीता का तेज और लक्ष्मण की सेवा। वनवास केवल शारीरिक कष्ट नहीं था, यह मानसिक परीक्षा भी थी। सीता, जो राजमहलों में पली थीं, आज कंदमूल खाती, पेड़ों के नीचे विश्राम करती, लेकिन उनके चेहरे पर कभी थकान नहीं दिखती थी। उन्होंने अपने तप, धैर्य और पतिव्रता धर्म से यह सिद्ध कर दिया कि एक नारी अपने पति के लिए क्या कुछ सह सकती है। लक्ष्मण का समर्पण भी अद्वितीय था। उन्होंने 14 वर्षों तक कभी राम और सीता के बिना भोजन नहीं किया, कभी आराम नहीं किया। उनका जीवन सेवा का सर्वोच्च उदाहरण बन गया। भाग 14 वनवास की प्रेरणा। श्रीराम का आदर्श जीवन। श्रीराम का वनवास कोई पीड़ा नहीं था, यह धर्म का उत्सव था। उन्होंने यह सिद्ध किया कि राजा वही होता है जो अपने सुख दुख से ऊपर उठकर जनता के लिए त्याग कर सके। उन्होंने पिता के वचन के लिए राज्य का त्याग किया, माताओं के प्रति सम्मान रखा, भाई से प्रेम किया, पत्नी की रक्षा की और वनवास को भी पूजा की तरह जिया। उनके जीवन से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कोई भी परिस्थिति क्यों न हो, यदि हमारा मार्ग धर्म का हो तो अंत में विजय निश्चित होती है। भाग 15 अंतिम वंदन। अयोध्या कांड की पूर्णता। 14 वर्षों की इस यात्रा की शुरुआत अयोध्या के उत्सव से हुई थी और समाप्ति उस धर्म की स्थापना से हुई जिसे श्री राम ने हर जंगल, हर नदी, हर जीव और हर मानव के हृदय में रोपित किया। अयोध्या कांड केवल राम के वन गमन की कथा नहीं है, यह आत्मसंयम, त्याग, भक्ति, कर्तव्य और मर्यादा का अद्भुत संगम है। राम, भरत, लक्ष्मण, सीता सभी ने अपने अपने स्थान पर आदर्श मानव बनकर दिखाया। इस कांड के अंत में हम यही समझते हैं, धर्म कठिन हो सकता है लेकिन वही सत्य है। त्याग पीड़ादायक हो सकता है लेकिन वही विजय दिलाता है। संदेश। आपने अभी तक जो पढ़ा वह केवल एक धार्मिक ग्रंथ की कथा नहीं थी, यह जीवन का दर्शन था। श्री राम का जीवन हम सभी के लिए एक आईना है जिसमें हम अपना चेहरा देखें और यह सोचें कि क्या हम अपने कर्तव्यों, वचनों और रिश्तों के प्रति वैसे ही निष्ठावान हैं। अयोध्या कांड हमें यह प्रेरणा देता है कि परिस्थितियां कैसी भी हों, यदि नियत और राह सही है तो प्रभु स्वयं मार्ग बना देते हैं। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो तो कृपया लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि रामकथा की यह पवित्र गंगा हर हृदय तक पहुँचे।